ये सियासी मंजरनामे पे जो गर्द उड़ी हुई है, इसके क्या नताइज रहेंगे? कोई तब्दीली की बातें हो रही हैं, लेकिन आपने भी इशारा दिया था, ये क्या किसी एक सूबे में है, मजमूई तौर पे है, मरकज़ में होगा? कहाँ तक ये मामला जाके रुकेगा और इसके खदुखाल क्या वजह होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पहले साकिब भाई की बात का थोड़ा सा जवाब दे लूँ। जी जी, इसमें जवाब तो नहीं मैं, लेकिन इसमें कर लूँ कि साकिब भाई ने कहा आइन और कानून की बात हो रही थी। किस मुल्क में, किस जगह पे आप आइन और कानून की बात कर रहे हैं? 90 दिन में इलेक्शन होने होते हैं, क्या आइन और कानून के तहत हुए? मगर इस मुल्क के अंदर एक शख्स ने इतबार किया कि मैं आइन और कानून को मानता हूँ, और उसने आइन और कानून को मानते हुए असम्बलियाँ डिज़ॉल्व की, और उसको आज के दिन तक उस आइन और कानून पर अमल नहीं हुआ। उस वक्त अमल हुआ जब मर्ज़ी की गई। आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियारात हैं, क्या उसको हमारी आला अदलिया सुन रही है? आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं ना, क्योंकि आज फैसला हो गया, अब फैसले पे बोलना आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर हमारा हक है ना, बिल्कुल 100% हमारा हक है। तो सर मुझे ये बता दें, आपने खुद ही कह दिया कि आर्टिकल फलां में सदर के पास इख्तियार नहीं है, तो कब तक ऐसा चलेगा? इस निज़ाम को अपने असली उस निज़ाम की तरफ आना पड़ेगा जिसमें आम आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए, जिसमें 90 दिन में इलेक्शन है तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। तो ये एक चीज़, एक सवाल है जो आज मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैंने सैकड़ों लोगों ने हमसे कहा है कि जनाब इस पर प्रोग्राम में बात करें, इस बात को भी पूछें, इस बात को भी आगे लेकर जाएं कि जब आइन और कानून की बात होती है, मैं तो आज सोच रहा था कि शायद आज असम्बली में भी इस पे बात हो, मैं तो सोच रहा था शायद पार्लियामेंट की तरफ से भी इस पे बात आए, मैं तो सोच रहा था कि शायद बहुत से लोग इस पे बात करें, लेकिन नहीं बात हुई ना। बस मिट्टी बाओ, जो शाह साहब वाला जरा मिट्टी बाओ है ना, वही कम चला, तो उस पर रोटी छोटी खाओ तो घर में जाओ, ये सारा ये वही चला। अब यासर आप ने सवाल किया है कि सियासी तो बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, और इतनी बड़ी सियासी तब्दीली आ रही है कि आप और मैं सोचते रह जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा कर दूं कि साकिब साहब एक नाम को ज़हन में रखिएगा, मियां गुल हसन साहब को। ये जिस दिन कुछ मामले चलेंगे ना, तो इस नाम पे आप भी रखिएगा ज़हन में, मैं भी रखूँगा, तो इस नाम पे फिर डिस्कस करेंगे कि ये किस अच्छी जगह पे जा रहे हैं। अच्छी जगह पे साकिब साहब मेरी बात सुन के मुस्कुरा दिए, उन्हें भी कुछ पता है, तो थोड़ा सा यकम जुलाई को जो 3 नाम कंसिडर होंगे, उनका एक नाम इनका भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस। मैं कह रहा हूँ देखिएगा ना क्योंकि मैं कोर्ट तो नहीं करता, आप कोर्ट करते हैं, मैं तो आप लोगों से सीख रहा हूँ, आपसे, यासर से, तो इसलिए जो हल्की सी इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैंने कहा इस नाम को रखिएगा। तो सीखते सीखते कुछ ना कुछ तो खबर मिल जाती है ना, तो यासर से अक्सर मैं सीखता रहता हूँ। तो यासर बात यह है कि तब्दीली बहुत बड़ी हो रही है। नहीं, हम भी आपसे सीखते हैं। ना सर हम तो भी इस मरहले में, मानता हूँ आप सीनियर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और मानना ही अच्छी बात होती है। बड़ी तब्दीली हो रही है, और बड़ी तब्दीली हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से हलकों में बहुत सी अहम बातें हुई हैं। बात है, आप एक बात में ज़हन में रखिएगा, मैं आज एक खबर ब्रेक कर रहा हूँ यासर साहब जी। एक ऑडियो लीक आने वाली है। अच्छा, फिर से दौर शुरू होने वाला? वीडियो लीक नहीं है, अच्छा, ये ऑडियो लीक है। ये ऑडियो लीक आने वाली है, और उस ऑडियो लीक में 5 बड़े अहम तरीन सियासतदान ये बात आपको कहते हुए नजर आएंगे कि जनाब हमें पीछे छोड़कर क्यों गए, क्या हमारी कोई अहमियत नहीं है, क्या हमें खुड्डे लैन नहीं लगाया जा रहा। बस ऐसे अल्फाज वो इस्तेमाल करेंगे। उसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे सराय कह रहे हैं। उसके बाद फिर फैसला होगा, फैसला हो चुका है कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ चेहरे बेनकाब होंगे, जिस तरह मैंने कल कहा था, कुछ पकड़े जाएंगे, और कुछ लोग जो हैं वो उन्हें खुद नज़र आ जाएगा कि भाई अब इस रास्ते से गुज़रना हमारे लिए मना है,
और उनको रास्ता बदलने के लिए सियासत का रास्ता बदलना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा लीडर जो है वो अपने बयानिए को बदलने का फ़ैसला कर चुका है, और ये फ़ैसला उसने अपने बड़े इंतहाई करीबी लोगों में किया है कि हमें ये फ़ैसला बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमें पीछे किया जा रहा है। ये लफ्ज़ अदा किया सही कि हमें लग रहा है कि हमें पीछे किया जा रहा है, तो हमें अपने बयानिए का फ़ैसला बदलना पड़ेगा। तो ये तो एक तब्दीली यासर आ रही है। आप अगर कहें कि ये तब्दीली नहीं आ रही तो आप ज़रा इस बजट को मंजूर होने दें। तब्दीली, मेरा मतलब सवाल ये था राना साहब पूछने का कि तब्दीली क्या किसी एक सूबे में या 2 सूबों में, और तब्दीली ट्रेन का इंजन जब नीचे उतरता है ना, नहीं आप इंजन ही नीचे उतार रहे हैं। हाँ, ट्रेन का इंजन जब नीचे उतरता है ना, तो फिर बोगियाँ पीछे 10 हो या 12 हो, तो फिर सारी बोगियाँ जो है ना यूँ स्टॉप हो जाती हैं, कुछ गिर जाती हैं, कुछ स्टॉप हो जाती हैं। सही होता तो ऐसा ही है ना फिर। अगर आप ये कहें कि नहीं, तो ये आप ज़हन में रखिएगा ज़रा थोड़ा सा एक मंजरनामा जी। नवाज शरीफ बेइंतहा अरूज पे थे, बेइंतहा अरूज पे थे। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होगी। हुई कुछ ऐसी हमाकतें हो गई ना जो नहीं होनी चाहिए थी। इमरान खान सोच नहीं सकता था कि उसकी हुकूमत ख़त्म होगी। यानी इवन यहाँ तक कि साकिब साहब, आपको तो याद है जब डिज़ॉल्व की गई असम्बलियाँ, मुझे याद है मैं ट्रांसमिशन में बैठा था, तो जब असम्बलियाँ डिज़ॉल्व की गई तो उसके बाद जो कानूनी माहिरीन थे वो कहते थे बिल्कुल ठीक है, जो आइनी माहिरीन थे वो भी कहते थे ठीक है, और फिर अचानक से जो हुआ वो भी ठीक है। उसको हम किस तरह गलत कह दें, वो भी ठीक है, फिर सारा कुछ चल गया। तो इस मुल्क में अगर कोई शख्स ये समझे, कोई सियासी शख्स, कि मैं बहुत मजबूत हूँ और मैं इतना मजबूत हूँ कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, तो समझ लें कि वो सबसे कमज़ोर है। वो सबसे कमज़ोर है फिर। और सबसे कमज़ोर है। अब इसमें एक इजाफा करता चलो, अगर वो मजबूत होता तो वो भी कल कहीं होता। ठीक है, मजबूत होता तो कल कहीं होता। ये जो तब्दीलियाँ हैं, इस तब्दीलियों का असर जो है वो निचली सतह तक मुंतकिल होगा, तो इस तब्दीलियों के समराज जो हैं वो कुछ ही दिनों में वज़ा होंगे।